दिन दोस्तों। हमने 2 क्लास कर लिया है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम पढ़े थे ठोस, द्रव और गैस। उसके अलावा 2 और अवस्था होती है पदार्थ की, जो चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था और एक होता है पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा अवस्था क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। प्लाज्मा अवस्था जानने से पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। मतलब समझिए कि जौहर क्लास है। जौहर का मतलब क्या है? आज की जो भी क्लास होगा उसमें जो भी ट्रिक बताया जाएगा वो सभी कंपटीशन या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या 10वीं हो या 12वीं हो, इस सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो हम अब जानेंगे प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था का परिभाषा क्या होता है? प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। कहने का मतलब इसका ना कोई आकार होता है और ना कोई आयतन होता है। अब प्लाज्मा का खोज कब किया गया था, कितने सन में किया गया था, वो हम देखेंगे। प्लाज्मा का पहचान सबसे पहले सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 ईस्वी में हुई थी। मतलब इसका खोज सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 ईस्वी में हुई थी। अब प्लाज्मा अवस्था का जो तापमान होता है लगभग 20,000 डिग्री सी होता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा या ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। जो सूर्य और तारों का ऊष्मा या ऊर्जा होता है वह प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। अब प्लाज्मा अवस्था में ये जो 2 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर यही परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में ज़्यादातर इसी क्वेश्चन था, यही मुख्य क्वेश्चन है इस दोनों। पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होती है या पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अधिकतर मतलब यही एक इससे क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्य 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अब रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहला होता है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। पहले हम तत्व और यौगिक में जानेंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं। अब तत्व और यौगिक में क्वेश्चन में क्या लोचा होता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन पूछता है तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं। तो परीक्षा हाल में आदमी कन्फ्यूज होता है। यहाँ तो हम लिख दिए हैं तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, दूसरा लिख दिए हैं यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। बट एग्जाम हॉल में तो ये बात भूल जाता है कि तत्व का परमाणु होगा कि यौगिक का अणु होगा कि अणु का यौगिक होगा कि परमाणु का तत्व होगा। तो इस चीज़ को हम याद करने के लिए एक सबसे आसान बात यह है कि छोटका के बड़का कहे मतलब जौन छोटका बा ओके बड़का लिखल जाई। अब बड़का के छोटका यानी तत्व अगर छोटका बा तो परमाणु बढ़न लिखाई, अगर यौगिक बढ़न बा तो अणु छोटन हो जाई। यानी यौगिक के जौन सूक्ष्म रूप हुई वो अणु हो जाई। यौगिक बड़ बा एजा अणु छोट बा। यही के बाद तत्व के सूक्ष्म जो रूप हुई वो परमाणु हो जाई। ये तत्व छोटन बा परमाणु बड़ बा। यानी में ये मेन बात बा कि तत्व का सूक्ष्म जो रूप होगा यानी वो छोटा है तो बड़ा लिखेंगे और जो बड़ा है उसका छोटा लिखेंगे। अब पढ़ेंगे तत्व। और तत्व का 3 भाग होता है, एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु। तो अब देखेंगे कि भूप्रपट्टी पर तत्वों का क्रम यानी धरती पे तत्वों का क्रम सबसे ज़्यादा किसका होता है, उससे कम किसका होता है, उससे कम किसका होता है। तो भूप्रपट्टी पर तत्वों के क्रम में सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, उसके बाद होता है एल्युमिनियम, उसके बाद होता है फिर हम लोहा। इन सभी को हम अधातु, उपधातु, धातु मतलब इन तीनों को हम तत्व ही कहेंगे। अब पूछेगा कि भूप्रपट्टी पर तत्वों के क्रम में सबसे ज़्यादा धातु होता है,
तो ऑक्सीजन। उसमें पूछेगा फिर सबसे ज़्यादा उपधातु होता है तो सिलिकॉन, और ये दोनों तो धातु हुआ, तो इसमें पहला हो जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद हो जाएगा लोहा। अब हम देखेंगे कि मानव शरीर में तत्वों का क्रम, मतलब मानव शरीर में कौन सा तत्व ज़्यादा होता है, कौन सा तत्व कम होता है। तो ये सभी तत्व ही हुए, धातु या उपधातु, उसको सभी को तत्व बोलते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम कार्बन होगा, उससे कम हाइड्रोजन होगा, उससे कम नाइट्रोजन होगा, और सबसे कम कैल्शियम होगा। अगर ये तत्वों का क्रम पूछे तब, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा अधातु कौन सा होगा तो ऑक्सीजन, उससे कम अधातु कौन सा होता है कार्बन, उससे कम अधातु क्या होगा तो हाइड्रोजन, उससे कम अधातु क्या होगा तो नाइट्रोजन। और ये पूछ दे कि मानव शरीर में तत्वों में सबसे ज़्यादा धातु कौन सा होता है तो कैल्शियम होगा। मानव शरीर में उपधातु कहीं नहीं पाया जाता है। तो ये सारी रहा धातु, अधातु और उपधातु का जो भूत्वपट्टी या मानव शरीर में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्लास देखेंगे, आगे का टॉपिक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही आप क्लास का आनंद लें। थैंक यू।